हैं जो प्रकृति ने किसी और जीवन को नहीं दिए हैं। किसी बीज का वही होना नियत है जिसका वह बीज है। किसी जीव का जीवन भी वहीं तक सीमित है जैसा उसे जीवन प्रकृति के द्वारा निर्धारित कर दिया गया है। लेकिन मानव मन विवेक, समझ व बोध के सामर्थ्य के साथ हमेशा अलग है। मानव मन, और उसके पास जो 3 चीजें या 4 चीजें हैं वो है विवेक, समझ और बोध की जो सामर्थ्य है वो किसी भी और चीज के साथ नहीं है आपके। क्योंकि ना तो देखिए जीवों में है, किसी में आप घोड़े, कुत्ते, बिल्ली सब देख लीजिए, किसी में ये चीज नहीं। तो ये चीज मुझे ऐसा महसूस करती है कि भाई अब जैसे आपकी बात का जवाब देना चाह रहा था मैं, ये तो सब मेरा फालतू का मैटर है। आपने कहा कि भैया नियति कोई चीज होती है, सवाल आपका था, भाग्यवाद आप बोल रहे थे ना। तो वास्तविकता ये है कि भाग्यवाद आप किस लेवल पर देखते हैं। अगर आप एक बात ये कहते हैं कि इस दुनिया में ईश्वर है और उसने सब कुछ संचालित कर रखा है, सब कुछ, तो फिर आपको इतना भी कुछ हिलाने की जरूरत नहीं। इस थॉट को जरा गहराई से समझना। आप अगर ये कहें कि ईश्वर है और वही इस दुनिया को संचालित कर रहा है तो आपको उंगली हिलाने की भी जरूरत नहीं है, वो सब वो करेगा, वही सब करेगा। लेकिन ऐसा नहीं है इस दुनिया में। लेकिन जैसे ही आपको ये पता चलता है कि ईश्वर ने तो खाली जन्म और मृत्यु को बनाया है, वो सिर्फ अगर निर्धारित कर रहा है तो जन्म और मृत्यु, बाकी उसने कुछ निर्धारित नहीं करा, टोटल स्वतंत्र छोड़ दिया आपके ऊपर। नहीं तो ये भी कहाँ से प्रमाणित होता है कि ईश्वर ने हमें जन्म दिया है? ये भी तो ईश्वर एक जैविक ने जन्म प्रक्रिया। ना दिया हो, मैं नहीं कह रहा कि उसने जन्म, लेकिन जन्म और मृत्यु आपके हाथ में नहीं। हम ये नियति के हाथ में नहीं मान सकते। जन्म और मृत्यु एक तरीके से निर्धारित चीज है। नियति तो मैं जैसे मैं इसको लेता हूँ नियति को, मेरी नज़र में जैसे नियति एक शब्द है आदमी की अक्षमता का। नहीं, जैसे अगर हम बहुत सारी चीज़ें कंट्रोल नहीं कर पाते तो हम उन्हें नियति कह के एक एस्केप करते हैं। नहीं तो फिर आप एक बचाव कर रहे हैं ना, आपने एक गली पकड़ ली बगल नहीं, दूसरी तरफ जो आदमी सफल हो जाता है वो इसको अपने कर्म कह देता है, वो कर्म से जोड़ लेता है, या वो ये ऐसे ईश्वर से जोड़ लेता है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं इसके लिए ग्रेटफुल हो जाना चाहता है। मतलब ये ग्रेटफुलनेस भी एक, आप जो कह रहे हैं ना वो मैं उसमें शायद एक डर भी शामिल होता है। जैसे कि अगर मैं बहुत सफल हो जाऊं तो मैं सफल बने रहने के लिए भी भाई ईश्वर ने मुझे ऐसा कर दिया या ईश्वर की वजह से मैं ऐसा हूँ, तो शायद ये कहीं ना कहीं भय भी होता है। मैं जो कहना चाह रहा हूँ बिल्कुल अलग है जी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब हमको ये कहा जाता है कि सब कुछ ईश्वर ने बनाया है, सारा कुछ ईश्वर का है, तो निश्चित सी बात है कि फिर हमें कुछ नहीं करना है। सारा कुछ हमारे लिए पहले से पूर्व निर्धारित। नियति का मतलब जो सही निकल के आता है वो ये कि भाग्य तो निर्धारित है, हमें फिर करने की जरूरत कहां बची। लेकिन अगर ये कहा जाए कि सब ईश्वर ने आपका भाग्य नहीं बनाया है या ईश्वर ने सृष्टि को ही नहीं बनाया, मैं ये मोटा सवाल करता हूं कि सृष्टि को ही नहीं बनाया ईश्वर, तब फिर अगर ईश्वर ने बनाया है तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं। लेकिन जैसे ही सवाल ये खड़ा होता है ईश्वर ने नहीं बनाया, उस स्थिति में जिम्मेदारी किसकी है इस सृष्टि को बचा कर रखने? जब भैया विवेक की बात आती है तो फिर कर्म तो आना ही चाहिए। नहीं, जब फिर सही और गलत की बात हम कर रहे हैं देखो ना, सही तो गलत फिर की बात नहीं कर रहे हैं हम, यही तो फर्क है। यहीं पर आप भेद खा जाते हो कि कहीं भी कुछ उचित अनुचित की बात ही नहीं कर रहा मैं। हम विवेक की बात जब करते हैं विवेक तो हम क्या बात करते हैं? विवेक का मतलब सिर्फ इतना सा होता है जो अपने जीवन को बचा कर रख सकता है और दूसरे के जीवन का कोई नाश ना करे, ये है विवेक। हाँ, तो वो बस सही और गलत सही गलत नहीं है ना, कहीं सही गलत नहीं है इसमें। गलत और सही का सवाल कहाँ पैदा हुआ? मैं अपने जीवन को बचा कर रख रहा हूं लेकिन दूसरे के जीवन का नुकसान नहीं कर रहा, बस उसका गला नहीं काट रहा। तो सही और गलत का सवाल नहीं है ये, खाली मुझे ये एहसास तो है हमने एक रास्ता तो पकड़ा ना। नहीं, रास्ता सिर्फ इसलिए पकड़ा कि वो हमारा सहजीवन है। हम पेड़ इसलिए नहीं काट रहे कि वो ऑक्सीजन दे रहा है, ये हमारा विवेक है। और अगर हम पेड़ फर्नीचर के लिए काट रहे हैं तो हम विवेकहीन हैं। हमें ये पता है कि हमें ऑक्सीजन देता है फिर भी हम उसे काटे डाल रहे हैं। किस लिए? कि सिर्फ हमें फर्नीचर पर बैठना है ऐसा फर्स्ट क्लास से। ये नहीं पता कि भाई वो पेड़ हमारे लिए कितनी बड़ी ऑक्सीजन देगा, हम नुकसान कर रहे हैं। तो बस वो ये सही और गलत का सवाल नहीं है। मेरा सवाल कहीं सही गलत से है ही नहीं, नैतिक और अनैतिक से भी नहीं है। मैंने अपने जीवन में नैतिकता और अनैतिकता को कभी स्वीकार नहीं किया। मैं ये कहता हूं नैतिकता अनैतिकता तो तुम्हारे बनाए हुए ढकोसले हैं। एक आदमी कहता है बहन से शादी करना अनुचित है और दूसरा कहता है कर लो, ये चेचे की तो बहन है, क्या फर्क पड़ गया? क्या दोनों आदमी नहीं है? तो अब ऐसी स्थिति में, और एक
आप इंग्लैंड चले जाइए, वह कहते हैं एक बीवी क्या 10 बीवियां रख लो, ब्याह ही मत करो, लिविंग में रहो। तो ये कौन सी नैतिकता है? और अच्छा कैसी भैया, नैतिकता है? जैसे मैं नियति और भाग्य में दोनों में अंतर समझता हूँ। मेरी नज़र में हाँ। जैसे भाग्यवादी होना हाँ। एक पॉजिटिव सेंस में पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है। जैसे भाग्यवादी होना जो है वो पॉजिटिव इस तरीके से है कि यदि हम भाग्यवादी हैं तो हम ये कहते हैं कि हमें क्या ज़रूरत है करने की, हमारे जो भाग्य में होगा वो मिलेगा। लेकिन नियति इससे बिल्कुल दूसरी चीज़ है। नियति का मतलब ये है कि तुम्हारे साथ ऐसा होना ही था, मतलब नियति नेगेटिविटी में ले जाती वही है, देखिए, कॉनोटेशन आप नियति उसके का लिए नेगेटिव है। शब्दों का फर्क कर रहे हैं सिर्फ। देखिए, ऐसा होना ही था, इसका मतलब सिर्फ नहीं, ये अभी हुआ। अभी इसमें थोड़ा और पूरा डिफरेंस, आगे आगे एक और डिफरेंस आपको मिलेगा। क्या? जैसे भाग्यवादी जो है वो व्यक्ति को अकर्मण्य बनाती है। भाग्यवादी होना व्यक्ति को अकर्मण्य बनाता है। बिल्कुल सही। लेकिन नियतिवादी होना व्यक्ति को एक फ्यूटिलिटी से भर देता है। मतलब नियतिवाद जो है वो जब मैं मानता हूँ होता है जब व्यक्ति असफल हो जाता है तो वो कहता है कि हमारी तो नियति में यही था। देखिए, अब यहाँ दोनों बातों में क्या फर्क हुआ? जैसे मैंने आपको वो छोटा सा एक उदाहरण दिया था गौरी का, वहां वो असफल हुआ और एक गुफा में घुस गया, और जब उसने एक सिंपल सा कीड़ा जिसका नाम मकड़ी था उसको देखा, और वो 50 बार चढ़ी, 50 बार गिरी, और 21वीं बार जब चढ़ गई हो तब उसे एहसास हुआ कि यार मैं तो एक इंसान हूं, ये छोटी सी मकड़ी अगर 50 बार नहीं हारती है तो मैं 17 बार में ही हार गया। तब उसके जहन में ये एहसास हुआ कि नहीं, संभावनाएं तो भी हैं, मुझे फिर लड़ना है। फिर खड़ा हो गया, फिर लड़ने लगा। तो ये एक्चुअली ये बताता है कि आप अपने आप को ये मत सोचिए कि असफल हो गए तो हम असफल हो गए, अब हम आगे कुछ करेंगे नहीं। तो वो जो भाग्यवादी हुए या नियतिवादी हुए, दोनों मेरे हिसाब से उस श्रेणी में खड़े हो जाते हैं जहां असफलता को स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि आप असफलता को स्वीकार करने के लिए नहीं बने, क्योंकि जैसे ही आपको सबसे सर्वश्रेष्ठ प्राणी बना दिया जाता है वैसे ही आप अपने आप को उस लेवल पर पाते हैं कि यार हमें तो करना ही करना है। जो मेरा वो पहले सवाल था कि अगर ईश्वर ने इस सृष्टि को बनाया तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन अगर ईश्वर ने नहीं बनाया तो फिर नैतिक जिम्मेदारी नहीं, फिर जिम्मेदारी किसकी? इस सृष्टि को बचा कर रखने की जिम्मेदारी किसकी? आपके सिवाय किसकी हो सकती है? क्या उस कुत्ते और बिल्ली की होगी? सवाल ही नहीं। होगी तो आप ही की। तो बस यहां सवाल मेरा सिंपल सा है कि आप अगर सृष्टि को मानते हैं, मतलब उस लेवल से नहीं, आप ये कहते हैं कि सारा कुछ उसका बनाया है, तब फिर मैं कहता हूं फिर आपको कुछ करने की जरूरत क्या है? बैठ जाओ यार घर में बैठे और देखें ईश्वर आपको आके मुंह में कोरा दे तो जाए। संघर्ष भी तो नियति ही हो गया। नहीं बेटा, यही तो देखो भेद, कहीं जो तुम शब्द पकड़ लेते हो ना, वहां तुम उस चीज को सिर्फ इंटरप्रेट करते हो नहीं, और कुछ जैसे नहीं। आप बोल रहे हैं कि जैसे आपने मकड़ी का एग्जांपल दिया था, हाँ। है ना? तो मकड़ी संघर्ष ही तो कर रही थी, बार बार नहीं, वो जा रही मकड़ी है, संघर्ष नहीं कर फिर रही वो थी। चढ़ रही है, फिर नहीं, गिर देखो, रही है। शब्द संघर्ष तो तुम्हारा गलत है। यहां मैं इसे कहता हूं प्रयास। कोई संघर्ष नहीं, किसी तरह का कोई संघर्ष नहीं, सिर्फ एक प्रयास है। मकड़ी ने प्रयास करना नहीं छोड़ा। बस अगर सही शब्द पकड़ा जाएगा वहां पर तो ये शब्द आता है कि उसने प्रयास करना नहीं छोड़ा अंत समय तक, जब तक कि वो चढ़ नहीं गई। संघर्ष कहाँ आया है? क्यों अच्छा भैया, जैसे जो पूरी एक बहुत बड़ी जो हिस्ट्री है हमारे सामने, वो भाग्यवादियों की ज़्यादातर रही है ना। ज़्यादातर अगर आप दूसरे तरीके से देखो, जो असफल लोगों का एक बड़ा रूम है। और जो बात आप कह रहे हो गजनी का जो एग्जाम्पल दिया वो एक है। तो जो एक का एग्जाम्पल होता है वो कितना सार्थक होता है 1000 लोगों की असफलताओं को मोटिवेट करने के अब लिए। एग्जैक्टली होता क्या है कि आपको ये देखना होता है कि कितना सार्थक होता है या कितना सार्थक नहीं, बल्कि क्या उचित होता है उस लेवल के लिए कि जो हमारे जीवन को आगे बढ़ाए, या क्या ऐसा है जो हमारे जीवन को पीछे खींच रहा है। तो जीवन आगे जाने का नाम है, पीछे जाने का नाम नहीं। नहीं, तो आपकी नज़र में जीव आगे और पीछे जाना क्या है? हमारी नजर में ये है कि आप अगर जब तक जिंदा हैं आप अपना प्रयास ना छोड़ें, किसी भी कीमत पे ना छोड़ें। नहीं, प्रयास हाँ, तो बिल्कुल। अगर प्रकृति ने आपको इस लायक कर दिया कि आप सोचने लायक भी नहीं बचे या आप चलने लायक भी ना बचे, तब आपके पास आसान है। भैया, जैसे एक मजदूर आदमी है, हाँ, वो सुबह से लेकर शाम तक काम करता मजदूरी है, करता है। ठीक है, तो प्रयास तो करता है वो भी। बिल्कुल करता है। लेकिन वो क्यों नहीं बढ़ पाता आपको पता है? हाँ, एग्जैक्टली क्या है कि आपने उसके चारों तरफ इस तरह की व्यवस्था बना रखी है कि आप उसे मौका नहीं दे रहे, आप उसके साधनों को छीन रहे हैं उससे।
अब ये सच्चाई है, लेकिन इसको कोई स्वीकार नहीं करेगा। क्यों? नहीं तो इसमें फिर इसके लिए कौन जिम्मेवार है? वो लेबर का अपना माइंडसेट या वो व्यवस्था? वो व्यवस्था नहीं तो सबसे अब बड़ा तो व्यवस्था है। हाँ, सबसे बड़ी अगर कोई जिम्मेदार तो है, फिर अब उसकी इसमें व्यवस्था। नियति का आप नहीं कोई रोल पाते? नहीं, ये क्या नियति इसमें का उसकी रोल रियल इसमें ये चूंकि नियति का रोल इसलिए नियति, नहीं मैं इसलिए कहता हूँ इसको, मतलब मैं इसलिए इसको नियति बोलता हूँ कि बहुत सारी चीज़ों के लिए आप स्वयं जिम्मेवार नहीं होते। गरीब घर में आप तो पैदा होने की चॉइस आपके पास नहीं थी, और पैसे वाले बनने की भी चॉइस आपके पास नहीं थी। मतलब आप गरीब घर में पैदा हुए हैं, और अब आपके पास, जैसे मैं आपसे सुबह भी कह रहा था, जो विकल्पहीन था, क्योंकि आपके पास विकल्प था ही नहीं। मतलब रईस बनने का विकल्प आपके पास नहीं था, लेकिन आप रईस बनने की दिशा में उपक्रम करके रईस बन सकते थे। अब आप रईस बनने की जो प्री रेक्विजिट्स हैं वो फुलफिल नहीं करते, मतलब आप वो बिजनेस मेंटेलिटी नहीं रखते, वो पैसा कमाने की योग्यता आपके पास नहीं रखते, तो अब इसमें कौन सी चीज़ जिम्मेवार है जो आपको रईस नहीं बनने देना चाहती? देखिए, आप इसको इस तरीके से समझिए कि आपके पास कुल मिला के, जैसे मैंने उससे एक सवाल किया था कि 100 लोग हैं, ऐसे ही 100 लोगों में अगर हम व्यवस्था को इस तरह बांट दें कि सबको इक्वल बना दें, तो ये व्यवस्था कौन बनाएगा? हम ही बनाएंगे ना। लेकिन हमने ऐसी नहीं बनाई, शुरू से नहीं बनाई। कभी एक राजा और उसके पीछे उसका पुत्र राजा। तो हमारी इस व्यवस्था का परिणाम है ये कि जो एक बार राजा बना, उसका पुत्र राजा हो गया और बाकी सब प्रजा है उसके सामने। अब ये थॉट सामंतवादी रहा। अब इस सामंतवादी थॉट को जब प्रजातंत्र ने आकर उखाड़ा, तब राजशाही नष्ट होने लगी। तब लोगों को लगा कि यार प्रजातंत्र कहीं ज्यादा बड़ा थॉट है। लेकिन एक जमाने में राजशाही एक ऐसा थॉट था जिसको लोग कहते थे नहीं साहब, यही हमारा मालिक है, यही हमारा सब कुछ है। लेकिन जैसे ही प्रजातंत्र आया, ये थॉट ही था और कुछ नहीं था प्रजातंत्र उस समय। लेकिन इस थॉट ने उस लेवल पर लाके खड़ा कर दिया आदमी को कि उसने कहा कि राजा होता क्या है, हम क्या आदमी नहीं है? ये सवाल खड़ा होने लगा उसके मन में। तो बस यही है, ये थॉट का खेल है कि आप उस थॉट को किस तरीके से देख पाते हैं। अब मैं उसे इस तरीके से देखता हूं, मैं कहता हूं नहीं, भाग्यवादिता कुछ नहीं है मेरी दृष्टि में। मैं ये कहता हूं कि आप किस लेवल का प्रयास करते हैं, वो आपका भाग्य रच रहा है। आपने, अब जैसे मैं अपना भाग्य इस समय, मैं ये कहता हूं कि अगर मैं इस जीवन में ये संघर्ष न करता कि इस बीमारी से लड़ने का, तो शायद आज जहां मैं खड़ा हूं वहां नहीं खड़ा होता, किसी कीमत पर खड़ा नहीं होता। तो मुझे ये पता है कि मैंने वहां अपने आप को इस लेवल पर मान लिया कि मेरा भाग्य ये नहीं है जो डॉक्टर कह रहे हैं, मैं इसे स्वीकार नहीं करता। और उसी के बल पर मैं आज यहां आके खड़ा हूं कि आज 24 महीने, जो 3-3 महीने में मुझे बीमारी बार बार रिपीट करके परेशान करती थी, आज 24 महीने से मैंने पीछे कर रखी। हो सकता है मैं इसे और 6 महीने रखूं, या साल भर रखूं, या 2 साल रख पाऊं। लेकिन अगर मैं इतनी भी लाइफ क्वालिटी की जी पाया, अपने 12 साल में नहीं जी पाया मैं, लेकिन आज मैं अगर जी पा रहा हूं, तो मैं ये देखता हूं कि वो संघर्ष जो मैंने पीछे अभी किया 2 साल, उसने मुझे यहां लाके खड़ा कर दिया। और इतना ही बल मेरे लिए बहुत है कि यार मेरे प्रयासों ने मुझे कुछ बता दिया कि ये होना चाहिए और ऐसे हुआ किया जा सकता है। और तभी से इस चीज में मुझे इतना बल मिला कि यार ये भी चीज ऐसी है, ये कुछ देती है दुनिया में। और इससे जब मुझे स्पष्टता मिलने लगी, तब मैं इस चीज को जान पाया हूं कि हाँ, ये चीज इस लेवल से होती है। और तभी मैं बोल भी पाता हूँ इतना कि ये मैं नहीं मानता इस लेवल पर कि नहीं साहब ये तो हमारा भाग्य था। अब मैं कहता नहीं सर, तो भाग्य था साहब, डॉक्टरों ने थैली लटका रखी है साहब, लटकाए, आप बैठेंगे नहीं मेरे बगल में। तो ये चीज एक्चुअली भाग्यवादी नहीं, बल्कि आपकी अपनी सामर्थ्य है अंदर से। और मैंने एक चीज देखी, मैंने कहा ना कि आपके अंदर जितनी सामर्थ्य है, एक मनुष्य में जो सामर्थ्य है, वो बड़ों बड़ों में नहीं हो सकती। उसकी सामर्थ्य के आगे कोई टिक नहीं सकता, मनुष्य की सामर्थ्य के आगे। भाई बहुत पुरानी कहावत है कि सब, एक स्त्री भी चंडी बन सकती है, एक स्त्री को भी चंडी का रूप अगर धारण कर ले तो बड़े बड़े पहलवान उसके सामने टिक नहीं सकते। और इसका एक हमारे यहाँ आध्यात्मिक दृष्टांत है काली का। जो काली का दृष्टांत है कि वो साला, उसने वो कौन था, भस्मासुर था, क्या नाम था, जिससे रक्त बीज, जिसका एक रक्त गिरता था तो एक उससे और पैदा हो जाता था, दूसरा राक्षस पैदा हो जाता था, या 1000 पैदा हो जाते थे, कुछ ऐसा ही नहीं था उसका। और वो उससे हार नहीं मानी उसने लास्ट तक, वो लास्ट में फिर थप्पड़ ही उठा गई उसका ही खून पीना शुरू कर दिया उसने नीला, अब तू इस लेवल पे आ गया, उसने जमीन पे नहीं गिरने दिया। तो अब ये क्या चीज बताता है
भाई ऐसा नहीं है कि ये दृष्टांत कोई हवा में से आ गया या वाकई कोई काली पैदा हो गई। अच्छा, मुझे ऐसा, आप सोचिएगा मैं कुछ नेगेटिव बात करता हूँ। हाँ, बोले, अरे इसमें क्या दिक्कत है? मैं नहीं, क्या सोचता हूँ? एक्चुअली क्या है, ये जो कहानियाँ हैं, हाँ। ये नहीं, मैं वो देखिए, नहीं, मैं ये उस जिन्होंने कहानी- बनाई है, हाँ, मतलब मैं मैं ये उसकी कहना, positiveness को बता रहा हूँ हाँ बस। नहीं, पॉजिटिव है, हाँ, मतलब हो सकता है जिस भी कॉन्टेक्स्ट में सुनाई गई हो, हाँ, बनाई गई हो, कॉन्टैक्ट वो जो, का नहीं है। हाँ मतलब जिस कॉन्टेक्स्ट में की गई, ये बहुत बहुत अच्छे ब्रेन के लोगों ने बनाई, और वो उन्होंने बनाई, उन्होंने एक पर्टिकुलर एक एजेंडा को लेके उसको, वो उन्होंने उस एजेंडा को वर्ल्ड, मतलब जहाँ भी वो थे उसके बीच में, जिस भी मंडल में रहे हों, जिस भी क्षेत्र में रहे हों, या जिस जगह पे भी रहे हों, उस जगह के लोगों को या उस जगह पर कोई प्रेवलेंट थॉट को बल देने के लिए भी कहानियाँ सुनाई हो या बनाई हो, है ना। और इसमें कोई वो नहीं। वेल, बहुत मतलब बहुत ही क्रिएटिव लोगों ने ये कहानियाँ बनाई। हाँ, बिल्कुल। मैं ये नहीं कह रहा कि इसकी, मैं इसकी प्रामाणिकता को वो कोई मेरा कर भी रहा सवाल नहीं, हूँ, मेरा प्रश्न प्रामाणिकता से संबंधित नहीं है। मेरा प्रश्न इस बात से जरूर है कि ये कहानियाँ बड़ी रेलेवेंट हैं, बड़ी क्रिएटिव है, लेकिन ये कहानियाँ मतलब ज़रूरी तो नहीं कि ये हमारे लिए कॉन्टेक्चुअल हो, आज के संदर्भ में, विशेष संदर्भ में इनका कोई रेलेवेंस हो। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि रेलेवेंट है, लेकिन इनकी रेलेवेंस जो है वो इस, अगर हमें बढ़ाने में, जैसे आप कहते हो, अगर ये इसमें हमें मोटिवेट करने में सहायक होती तब तो इनका कोई उपयोग है, अन्यथा कि ये सिर्फ एक क्रिएटिव एक थॉट हो सकता है। हाँ, बस इतना ही, इससे ज्यादा कुछ नहीं। देखिए, परिस्थितियां ही तो देखिए बदलेगी, आप प्रयास तो कहाँ से होगा। प्रेरणा लेंगे? आप कहीं से तो लेंगे। अगर मान लीजिए आपके पास अपनी समझ नहीं है, तो हमारे जो पुराने चिंतक रहे, उन्होंने कहा कि चलो इनके पास समझ नहीं है, तो उन्होंने वेद लिख मारे कि शायद ये उसमें से पढ़कर कुछ निकाल लें। भाई उनकी समझ थी, हम नहीं कह रहे कि उन्होंने बुरा सोचा। उन्होंने अपना एक जो भी थॉट रखा उस समय कि भाई चलो हमने सोच लिया। अच्छा, मैं ये भी मानता हूं कि उस जमाने में पंडित सोचा करते थे। कैसे सोचते थे वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, बड़ा सिंपल सा लगता है मुझे। पंडित सोचा करते थे कि पहले नाई जाता था सब लड़कियों को देखने के लिए और लड़कों को देखने के लिए। किसी लड़के की औकात नहीं थी कि वो ये कह दे कि मुझे लड़की देखने जाना है। पहले नाई भेजे जाते हैं। आप जरा गौर करना इस बात पर, ये बिल्कुल एग्जैक्ट वे है। आप लड़की नहीं कह सकती तो मुझे लड़का देखना है। नाई बताता था यहाँ साहब बहुत बढ़िया है, कर लो। अब माँ बाप कह रहे ठीक है, अब वो भी देखने नहीं जा रहे हैं। अब सुन लीजिए, आप वो भी देखने नहीं जा रहे, इसका मतलब सोचने की व्यवस्था ही नहीं थी। सिंपल सी व्यवस्था ये थी कि सब पंडित तो बताएगा मुहूर्त, हम नहीं सोचेंगे क्या होना है, कैसे होना है। तो आप बताइए फिर किस लेवल पर आप खड़े हैं। तो अगर किसी ने वेद लिख दिए उस जमाने में तो क्या गलत लिख दिए थे? मुझे तो नहीं लगता कि आप आज से सिर्फ 50 साल पहले चले जाइए। आप मात्र, आप अगर अपने बाबा काल में जाएंगे तो आपको एहसास हो जाएगा कि यार वाकई लोग नहीं सोचते थे उस समय की। दाल रोटी खाना और प्रभु के गुण गाना। आप उस जगह से निकालिए ना उन थॉटों को, तब आपके समझ में आएगा कि यार ये व्यवस्थाएं हमारे यहाँ लागू थी और होती थी और हम इन्हें बड़े आराम से स्वीकार करते थे। आज क्यों नहीं आप कर पा रहे? पर्दा प्रथा हुई, सती प्रथा हुई, ये सब क्या है? ये आप नहीं सोच पा रहे थे। इसका मतलब कुछ भी नहीं सोच पा रहे थे। आपके सोचने का थॉट ही नहीं था। आज आप सोचते हैं, मैं मानता हूं आप विवेकशील हो गए। मैं इसीलिए तो कहता हूं आप विवेकशील प्राणी होकर विवेकशील नहीं थे उस समय। आज मैं कह सकता हूं कि हाँ, आज का जो युवा है वो विवेकशील है, वो अपने लिए सोचता है। लड़की साफ कह देती है मुझे इस लौंडे से नहीं करना ब्याह। पहले लड़का नहीं बोल पा रहा था। हाँ, पहले लड़का नहीं बोल रहा। तो भाई अब मैं मानता हूं कि विवेकशील हो गए, और मैं ऐसे विवेकशील लोगों के लिए ही काम करना चाहता हूं। यही है बस।